नमस्कार मित्रों, आज गुरुवार है और 1 दिसंबर 2022 और गुरुवार के दिन हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। तो दीनदयाल की चौपाल में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ये सुरेश चंद्र सरवारा जी फोटो दिख रहा है और बेटा जो है इंजीनियर दुष्यंत जोशी, ये भी दिख रहा है फोटो में। नाम देखेंगे तो आ जाएगा और कमेंट भी आ गया, वेलकम पापा जी। ये आजकल तकनीक जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, यानी कमेंट से पहले ही फोटो भी आ गया, देखो। और सुरेश चंद्र सरवारा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और विष्णु प्रसाद जी शर्मा, विष्णु शर्मा हरियर कोटा से, भाई बहुत बहुत स्वागत। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज हमारे वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉक्टर रोहित अस्थाना हरदोई और उत्तर प्रदेश, आपका आज जन्मदिन भी है। इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भाई हमारे बिटिया भी आई है, दिया शर्मा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। हमारे बेटे दुष्यंत की जीवन संगिनी। और संजू श्रृंगी, ये कवियत्री हैं कोटा से, आप पधारी हैं। और राजकुमार जैन राजन, आप पधारे हैं, आपका स्वागत। श्रवण लिम्बा झंडावाड़ी से, भाई बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं शुरू करता हूँ कुछ कविताएं, और उसके बाद 2 रचनाकारों की कविताएं, संजू श्रृंगी कोटा से और दूसरे कोटा से विष्णु शर्मा हरियर, 5-5 कविताएं और इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी। तो अब मैं कुछ कविताएं आपके सामने रखता हूँ, 5 कविताएं। तो एक कविता है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, और आप हैं मीठापुर पटना बिहार से, और आपकी कविता है नई सुबह के तारे हम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता है। हम बागों की हरियाली हैं, चिड़ियों के चहकारे हम बागों की हरियाली हैं, चिड़ियों के चहकारे हम नदियों की कलकल छल छल, नई सुबह के तारे हम बागों की हरियाली हैं, चिड़ियों के चहकारे हम नदियों की कलकल छल छल, नई सुबह के तारे हम। और हम में है फूलों की खुशबू, झरनों का मधुमय संगीत, हम में है फूलों की खुशबू, झरनों का मधुमय संगीत। और हम में रंग भरे तितली के, हम प्रकृति के हैं नवगीत। हम श्रोता हैं परी कथा के, दुनिया के उजियारे हम नदियों की कलकल छल छल, नई सुबह के तारे हम जीवन के मीठे सपने, हंसी खुशी के बाइस्कोप, हम जीवन के मीठे सपने, हंसी खुशी के बाइस्कोप। हम जब खुलकर मुस्काते हैं, दुख का होता पल में लोप मतलब गायब होना। हम जब खुलकर मुस्काते हैं, दुख का होता पल में लोप। चहके महके मगर न बहके, सबसे न्यारे प्यारे हम बागों की हरियाली हैं, चिड़ियों के चहकारे हम नदियों की कलकल छल छल, नई सुबह के तारे हम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नई सुबह के तारे हम, सुबह जो तारा निकलता है, और वो तारा है सूर्य, दिवाकर, भास्कर, सूरज। तो ये हम जो है बच्चों से मतलब ये बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, हम भी बच्चे जो है सूर्य की तरह चमके। तो ये बहुत सुंदर कविता लिखी है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने, बहुत सुंदर। और दूसरी कविता मैं आपको सुना रहा हूं, नानी आज अकेली है। और इस कविता के रचनाकार हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई, फेसबुक मित्र भी, और बहुत बढ़िया रचनाकार के साथ साथ बहुत संवेदनशील इंसान भी। तो इनके लिए भी मेरी बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं। इनकी रचना देखिए आप, नानी आज अकेली है। बहुत सुंदर भाव लिए हुई है कविता, आप समझ गए होंगे नानी अकेली कैसी है। क्यों अब बनी पहेली है, नानी आज अकेली है। बात नहीं अब करता कोई घर में नाना नानी से, गुड़िया रानी को अब मतलब रहता नहीं कहानी से। बचपन में नाना नानी के संग में हर दिन खेली है, और नानी आज अकेली है।
क्यों अब बनी पहेली है, नानी आज अकेली है। और क्रिसमस की छुट्टी में नाती नातिन घर में आए हैं, क्रिसमस की छुट्टी में नाती नातिन घर में आए हैं, लेकिन मोबाइल में दोनों बैठे आंख गड़ाए हैं, मोबाइल से ही करते हैं पल पल वे अटकेली है। और नानी आज अकेली है, क्यों अब बनी पहेली है। ऐसा कुछ क्या हुआ चमन में, फूल नहीं अब मुस्काते, ऐसा कुछ क्या हुआ चमन में, फूल नहीं अब मुस्काते, कर दी बंद महक फैलाना, सब सुगंध खुद पी जाते, यही अराजकता किस कारण दुनिया भर में फैली है। नानी आज अकेली है, क्यों अब बनी पहेली है। भाई बहुत सुंदर, प्रभु दयाल जी श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं अब तीसरी रचना सुनाने जा रहा हूँ। 2 कविताएं मैंने आपको सुनाई है और तीसरी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और एक खास बात यह है कि ये जो मैं कविताएं सुना रहा हूँ, ये दोनों कविताएं जो छपी हैं, ये बाल वाटिका, जिसके संपादक हैं भैरूलाल जी गर्ग, भीलवाड़ा से। और तीसरी भी रचना बाल वाटिका से। और कविता का शीर्षक है आया जाड़ा। बिल्कुल जाड़ा आ गया, ठंड आ गई है, मैंने भी जैकेट पहन रखा है देखो। और रचनाकार हैं बालकृष्ण गर्ग, नोएडा उत्तर प्रदेश से, बालकृष्ण गर्ग। और रचना का शीर्षक है आया जाड़ा। बीती गर्मी सोई वर्षा, जागी अब सर्दी की सुरसा, बीती गर्मी सोई वर्षा, जागी अब सर्दी की सुरसा, शीतलहर ने किया कबाड़ा, आया जाड़ा, शीतलहर ने किया कबाड़ा, आया जाड़ा। उन्हीं कपड़ों से तन ढांपे, फिर भी थर 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 कांपे, किटकिट रटते दांत पहाड़ा, आया जाड़ा। और किटकिट रटते दांत पहाड़ा, आया जाड़ा। सर्दी लगी जुकाम हो गया, सारा चैन हराम हो गया, सर्दी लगी जुकाम हो गया, सारा चैन हराम हो गया, अधिक ठंड ने मजा बिगाड़ा, आया जाड़ा, अधिक ठंड ने मजा बिगाड़ा, आया जाड़ा। मूंगफली का यह है मौसम, मूंगफली का है ये मौसम, शकरकंद भी खाते हैं हम, मूंगफली का है ये मौसम, शकरकंद भी खाते हैं हम, और पाते हैं अमरूद सिंघाड़ा, आया जाड़ा। और गर्मा गर्म सुहाता भोजन, तरह तरह के बनते व्यंजन, जमे चाय का रोज अखाड़ा, आया जाड़ा। और कंबल और रजाई ओढ़ो, धूप आग से यारी जोड़ो, ऐसे ही बस शीत पहाड़ा, आया जाड़ा, आया जाड़ा, आया जाड़ा। बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया। बालकृष्ण गर्ग साहब को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और बाल वाटिका में भी डॉक्टर भैरूलाल गर्ग साहब इतनी बढ़िया रचनाएं छापते हैं, आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और 3 रचनाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं और 2 रचनाकारों की एक एक कविता आपके सामने मैं और प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब देखिए, एक डॉक्टर नागेश पांडे संजय, बहुत ही क्रिएटिव ऊर्जावान रचनाकार, बच्चों के लिए समर्पित। तो इनकी रचना है एक हास्य की, व्यंग की, डॉक्टर बिल्ली। और ये रचना जो है आज के 1 दिसंबर के टाबर टोली में भी प्रकाशित है। और मैं सुना रहा हूँ डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। और कविता का शीर्षक है डॉक्टर बिल्ली। कड़ी ठंड में ननकू चूहा निकला बाहर घर से, और कड़ी ठंड में ननकू चूहा निकला बाहर घर से, डॉक्टर बिल्ली पड़ी दिखाई छूटा पसीना डर से, डॉक्टर बिल्ली पड़ी दिखाई छूटा पसीना डर से, और डरकर थर थर लगा कांपने तो मौसी यूं बोली, और डरकर थर थर लगा कांपने तो मौसी यूं बोली, और ठंड लगी है तुझको बेटे आजा खा ले गोली। चूहा बोला मौसी पहले ले आऊं मैं पानी, और सर पर रख कर पैर भगा झट भूल गया नादानी। भाई भूल गया नादानी, क्योंकि बिल्ली सामने दिखती है ना तो फिर बड़ों बड़ों के छक्के छूट जाते हैं, चूहों के तो विशेष रूप से। बिल्ली तो शेर की मौसी भी है भाई, शेर की मौसी भी है। तो ये रचना मैंने आपको अब सुनाई है और 4 रचनाएं हो गई। और मैं समझता हूँ कि एक रचना जो है, एक रचनाकार की आपको और सुनाऊं, और वो रचना है
ज्ञान प्रकाश पीयूष सिरसा हरियाणा से। ये भी बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार हैं और इन्होंने शिक्षा विभाग में राजस्थान में अपनी सेवाएं दी हैं और आप सिरसा के हैं। अब सिरसा में अपने घर में निवास करते हैं और रचना का भी सृजन करते हैं। तो इनकी रचना भी मैंने टाबर ट्रॉली में प्रकाशित की है और रचना का नाम है कंप्यूटर की शान। कंप्यूटर की शान निराली, इसकी दुनिया है मतवाली, गजब ज्ञान का है भंडार, इसकी माया परंपार। गजब ज्ञान का है भंडार, इसकी माया परंपार, कुछ भी पूछो तुरंत बताता, समय ये बिल्कुल नहीं लगाता। इसमें है ब्रह्मांड का ज्ञान और हम सब बच्चों की है जान। मनोरंजन भी पूरा करता, मन को खुशियों से है भरता। नए नए यह दोस्त बनाए, मुलाकात उनसे करवाए। और नक्शा कोई इसमें देखो अथवा जाने का पथ खोजो, गूगल इसमें चित्र दिखाता, कंप्यूटर सबके मन भाता। कंप्यूटर की शान निराली, इसकी दुनिया है मतवाली, गजब ज्ञान का है भंडार, इसकी माया परंपार, इसकी माया परंपार। भाई बहुत खूब। ज्ञान प्रकाश पीयूष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। 5 रचनाएं मैंने आपको सुनाई हैं और अब मैं रचना सुना रहा हूँ आपको। सबसे पहले रचना सुनाने से पहले मैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताऊं। संजू श्रृंगी कोटा से आप शिक्षिका हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपने हिंदी और इतिहास में एमए किया है और आप बीएड भी हैं। गीत, गजल, कविताएं, लघु कथाएं और अन्य सामयिक रचनाओं पर आप खूब कलम चलाती हैं, खूब लिखती हैं और टाबर ट्रॉली में भी आपकी रचना छपी है और अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी छपती रहती हैं आप। और काव्य प्रतियोगिता में आपको लॉयंस क्लब कोटा की ओर से आपको सम्मानित किया था और इसके अलावा अनेक संस्थाओं ने भी आपको समय समय पर सम्मानित किया है। तो अध्ययन में आप राजकीय सेवा में शिक्षिका के पद पर आप कार्यरत हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी छोटी छोटी रचनाएं, कविताएं, बहुत प्यारी कविताएं, अब मैं आपके सामने इनकी रचनाएं शेयर कर रहा हूँ। अलग परिवेश की बहुत प्यारी कविताएं आप देखिए। संजू श्रृंगी कोटा से और इनकी कविता का शीर्षक है चित्र बनाए। नीले पीले रंग ले आए, नीले पीले रंग ले आए, आओ हम सब चित्र बनाए। बनाए हाथी मोटा काला, सूंड उठाए ये मतवाला, कीचड़ में हम कमल खिलाएं, नभ को हम नीला दिखलाएं, और फलों में भर दें उनके रंग, देख सभी रह जाएं दंग। और रंग में लगती चीजें प्यारी, मैं जाऊं इन पर बलिहारी। देखो ये कितने अंतरे हैं। देखिए 5 अंतरों की छोटी सी कविता, बहुत प्यारी कविता। के रंग में लगती चीजें प्यारी, मैं जाऊं इन पर बलिहारी। बहुत सुंदर, क्योंकि रंगीन चीजें तो जो रंगों से भरी हो, तरह तरह के रंग हो तो कितना अच्छा लगता है, चाहे फूल हो, तितली हो, है ना। इस तरह के बच्चों को तो विशेष रूप से रंगों से बहुत प्यार है बच्चों को तो, और बड़ों को भी। तो अब आप इनकी दूसरी कविता देखिए, जंगल की सैर, और इसकी रचनाकार हैं संजू श्रृंगी कोटा। रचना का शीर्षक है जंगल की सैर। अब आपको भी जंगल में ले चलते हैं। सुन भाई नए देर करें हम, सुन भाई नए देर करें हम, आ जंगल की सैर करें हम। सबसे पहले देख लें आजा, शेरोता जंगल का राजा। सबसे पहले देख लें आजा, शेरोता जंगल का राजा। आया भारी भरकम हाथी, यह होता हम सबका साथी। और डाल डाल पर बंदर भागे, नकल में ये है सबसे आगे। और बहुत तेज दौड़े है चित्ता, कोई नहीं इसे अब तक जीता। अदा भेड़िए की है निराली, इसका वार न जाए खाली। और ये सब हैं जंगल के वासी, घेरे न इनको उदासी। ये सब हैं जंगल के वासी, घेरे न इनको कभी उदासी। भाई मस्त रहते हैं ये, इनको उदास नहीं देख सकते आप। और अगर बाई चांस अगर उदास हैं भी तो आप ये समझ लो ये बीमार है। और वैसे मस्त रहते हैं, कोई चिंता नहीं है। अपने तो कई पीढ़ियों की सोचते हैं, उनके लिए ऐसे जोड़ते हैं, इतना ऐसे जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, नाती पोतों के लिए, पोतों के लिए, पड़पोतों के लिए, सड़पोतों के लिए, कई पीढ़ियों तक जोड़ते रहते हैं। इनका नहीं, बस जो खाया, बस जो कमाया वही खाया, है ना। तो ये जंगल का यही है, जंगल का सिस्टम है, प्रकृति पर निर्भर है। तो मैं इनकी रचना एक और सुना रहा हूं आपको, संजू श्रृंगी कोटा से, और छोटी सी रचना है जल। जल हमको जीवन है देता। भाई जल का नाम ही जीवन है
है ना। जल तो जीवन का पर्याय भी है। तो जल हमको जीवन है देता, ना बदले में कुछ भी लेता। नदी में बहता है कल कल, और काम मिले इसको हर पल। साफ सफाई और नहाना, जल से ही बनता है खाना। और जल जैसे बनकर दिखलाएं, दूजों पर हम जान लुटाएं। सारे मिलकर इसे बचाएं, जल को कभी न व्यर्थ बहाएं। बहुत सुंदर भाई संजू श्रृंगी ने एक शिक्षिका के नाते बच्चों को जो ज्ञान का जो ये क्या ना ये सार दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कि जल को कभी न व्यर्थ बहाएं और सारे मिलकर इसे बचाएं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आपकी 3 रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, और 2 रचनाएं जो मैं इनकी 2 कविताएं और सुनाने जा रहा हूँ। ये टाबर टोली में प्रकाशित है इसी 1 दिसंबर के अंक में, और इनकी एक रचना है, आप देखिए बहुत बढ़िया रचना है, क्योंकि बच्चों की आदत है सवाल करने की। तो उसी बात पर इनकी एक कविता देखिए। तुमसे पूछूं एक सवाल, कविता का शीर्षक है सवाल, और रचनाकार है संजू श्रृंगी कोटा। तुमसे पूछूं एक सवाल, एक सदी में कितने साल, कैसे होती है बरसात, कैसे बनते हैं दिन रात, और बार बार क्यों मौसम बदले, नभ में तारे कैसे निकले, कैसे हवा चले बतलाओ, कैसे आग जले समझाओ। मेरे सवालों को तुम जानो, मेरी जिज्ञासा पहचानो। बच्चों के अंदर कितनी जिज्ञासा होती है, और बहुत सुंदर बात कही है कि मेरे सवालों को तुम जानो और मेरी जिज्ञासा पहचानो। अब रचनाकार का मन क्या कहता है बच्चों के लिए, अंत में देखिए आप इसी कविता के अंत में, क्या पढ़ लोगे तुम अगर जनाब, पढ़ लोगे तुम अगर जनाब, और मिलेंगे तुमको सारे जवाब। पढ़ लोगे तुम अगर जनाब, मिलेंगे तुमको सारे जवाब। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब इनकी 5वीं कविता और देखिए, और बड़ी अच्छी एक अच्छे व्यंग्य की कविता, जैसे अभी आपको मैंने डॉक्टर नागेश पांडे संजय शाहजहाँपुर के जो रचनाकार हैं उनकी कविता मैंने सुनाई थी, लगभग उसी परिवेश की कविता है। देखिए आप, चुनमुन चूहे उछल कूद कर, ना कर तू यूं शैतानी, चुनमुन चूहे उछल कूद कर, ना कर तू यूं शैतानी, और बिल्ली मौसी आएगी तो याद करेगा तू नानी, बिल्ली मौसी आएगी तो याद करेगा तू नानी, और पूरे घर में फुदक फुदक कर करता है तू मनमानी, पूरे घर में फुदक फुदक कर करता है तू मनमानी, छुप जाता है बिल के अंदर कैसी तेरी नादानी, और तुझसे हम सब तंग आ गए लाएंगे चूहेदानी, तुझसे हम सब तंग आ गए लाएंगे चूहेदानी। वे बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हम चूहों से तंग आते हैं तो फिर यही करते हैं, क्योंकि मारना तो गलत है, चूहों को पकड़ते हैं पिंजरों में और दूर छोड़ आते हैं, और कई बार ऐसा होता है वो हमसे पहले ही पहुंच जाते हैं घर में, है ना। तो वो जैसे खुशबू से पहुंच जाते हैं, भी यहाँ कुछ खाने को ज्यादा मिल रहा है। वही खूब खूब में नाम आ रहे हैं डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी और सुरेश चंद्र सरवारा जी, संजू श्रृंगी जी की बाल कविताएं बाल मन के अनुरूप और जानकारी देने वाली और मनोरंजक और शिक्षाप्रद है। क्या बात है, बहुत खूब भाई सुरेश चंद्र जी। मैं इस बार भी सोच रहा था भी आपकी कविता पढ़ूंगा, क्योंकि आप भी बाल कविताओं के बादशाह हो आप। यशपाल शर्मा जी कह रहे हैं चूहे की शैतानी, बहुत खूब बढ़िया, चूहे की बहुत खूबसूरत कविता। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कह रहे हैं, यशपाल शर्मा जी भी कह रहे हैं, और जालाराम चौधरी जी कह रहे हैं जय हिंद सर, भाई जय हिंद आपको भी। और अश्वनी सिहाग हमारे प्रिय स्टूडेंट और आयकर अधिकारी भी देखो यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत, और कह रहे हैं बहुत खूब बहुत खूब। और लक्ष्मण व्यास मूर्तिकार नौहर से पधारे हैं, बहुत जबरदस्त मूर्तिकार भाई। नौहर तो मूर्ति बनाने वालों का गढ़ है भाई, बहुत बढ़िया, है ना। तो विष्णु प्रसाद जी कह रहे हैं वाह वाह, संजू श्रृंगी का बहुत बहुत आभार, और संजू श्रृंगी खुद भी आभार प्रकट कर रही हैं और मुझे कविता पढ़ने के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। भाई मेरा तो काम है ना, जो अच्छी रचनाएं हैं उनको मैं उजागर करता हूँ। और रजनी मोरवाल जी भी पधारे हैं जयपुर से, बड़ी अच्छी रचनाकार हैं। इनका भी अभी एक नाटक जो है मंचित हुआ था रजनी मोरवाल जी का, और नमक सार, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि मैं वैसे भुलक्कड़ हूँ, कोई मैंने गलत पढ़ दिया तो कृपया अन्यथा नहीं लें। रजनी मोरवाल जी कह रही है वाह वाह क्या बात है। और डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कह रहे हैं प्रणाम भाई, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और ये महावीर भाट, ये जंडावाली से
क्या बात है, बहुत खूब भाई। स्वागत है आपका। तोड़ाराम स्वामी जख्मी, विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर हैं, आजा खाले गोली, क्या बात है, बहुत सुंदर। सरोज व्यास हमारी अनुजा हैं, दुर्गा मंदिर यहीं से, दुर्गा कॉलोनी से, हनुमानगढ़ से। डॉक्टर नागेश पांडे जी, भाई आपकी, नागेश जी आपकी भी रचना पढ़ी है मैंने, और आपको बालकृष्ण गर्ग साहब की कविता आपको पसंद आई भाई, खूब क्रिएटिव है। मान सिंह मातासर बाड़मेर से, और मदन गोपाल जी लड्डा साहब, ये सूरतगढ़ में प्रिंसिपल हैं, हमारे मित्र हैं, और सभी शिक्षा से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। और मदन जी भी बड़े क्रिएटिव रचनाकार हैं। मान सिंह मातासर बाड़मेर से, बच्चों के जबरदस्त रचनाकार भाई, बहुत खूब। आज तो खूब जुड़े हैं। श्वेता सिंह, आपको प्रणाम। श्वेता जी, आपको भी मैंने निवेदन किया है, आग्रह किया है, बच्चों के लिए खूब लिखती हैं आप, है ना, कुछ कविताएं भिजवाएं आप, है ना। तो भक्ति प्रसाद द्विवेदी जी की कविता नागेश पांडे जी कह रहे हैं बहुत और बढ़िया कविताएं लिखते हैं, बिल्कुल। श्रवण लिम्बा, राजकुमार जैन राजन, स्वागत भैया आपका, बहुत बहुत स्वागत राजकुमार जैन साहब। और अब मैं आपके सामने रचना पढ़ने जा रहा हूँ विष्णु शर्मा हरिहर, कोटा से। तो कोटा के हरिहर जी, मेरे को लगता है ये जैसे कट गया, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि मेरी शक्ल नहीं आ रही है इसमें, मुझे लग रहा है ये ऐसे कैसे हो गया, ये चेंज हो गया। अब इसमें इसको कैसे बदलूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। कैमरा बैक पीछे शुरू हो गया, हाँ ये यही मैं देख रहा हूँ किस तरह हो गया ये, और समय भी जा रहा है, ये पीछे कैसे हो गया। क्षमा करें, मैं 10 सेकंड में ठीक करता हूँ इसको, आप जुड़े रहें, और अभी बुलाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद दुष्यंत का, भाई बेटे का बहुत बहुत धन्यवाद। ये है देखो, इंजीनियर जो होते हैं ना, ये ऐसे हाथ ऐसे लग गया, क्यों मैं कमेंट इस तरह कर रहा था, है तो कमेंट पढ़ रहा था आपके, बड़ी बड़ी खुशी हो रही थी, इतने कमेंट आए हैं। तो अब मैं विष्णु शर्मा हरिहर जी का मैं रचना पढ़ता हूँ, और इनसे रचना से पहले इनका छोटा सा जो है ना परिचय। विष्णु शर्मा हरिहर, कोटा से। आपका 2 मई 1964 को आपका जन्म है, और आप शिक्षा में MA हिंदी में और राजनीति विज्ञान में और MCOM भी हैं। और आपकी रचना जो है चेतना के स्वर काव्य संग्रह आपका प्रकाशित है, और रचनाएं भी कई छपती रहती हैं, टाबोटोली में भी आपकी रचनाएं छपी हैं। बहुत बढ़िया लिखते हैं, मैंने इनको कहा भी था भी आप बच्चों के लिए कितना बढ़िया लिखते हो, बच्चों के लिए लिखो। तो अपने नाती जो है केशव को लेकर खूब रचनाएं लिखी, खूब कविताएं लिखी, और मैंने कहा तो मुझे भी तुरंत भिजवाई। और आपको साहित्य मंडल नाथ द्वारा से भी आपको सम्मानित किया गया है, 2 शिरोमणि सम्मान भी मिला आपको 2019 में बिजनौर से, वहां से उत्तर प्रदेश से, और साहित्य शारदा मंच खटीमा उत्तराखंड से भी आप सम्मानित हुए हैं। भाई अलग अलग राज्यों से आप सम्मानित हुए हैं, और आप खूब बढ़िया लिखते हैं। और आपकी मैं रचना पढ़ता हूँ तो पता लग जाएगा भी किस तरह की रचना लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। आप खुद सुनिए, विष्णु शर्मा हरिहर, हरिहर इनका उपनाम, और आप कोटा राजस्थान से। तो विष्णु जी की ये रचना देखिए, गिलहरी। अरे गिलहरी आ जा तू, अरे गिलहरी आ जा तू, माखन रोटी खा जा तू, अरे गिलहरी आ जा तू, ऊपर छत पर आ जाना, और तेरी चाल दिखा जाना, मीठे फल मैं लाऊंगी, तुझको खूब खिलाऊंगी, गाना एक सुना जा तू, अरे गिलहरी आ जा तू, मुझे पकड़ना है तुझको और तुझे पकड़ना है मुझको, दोनों बीन बजाएंगे, पंचम स्वर में गाएंगे, तू सा मुझे बना जा तू, अरे गिलहरी आ जा तू, और सबके मन को भाती तू, याद राम की लाती तू, हमको सीख सिखाती है, करके काम दिखाती है, कर्मठ हमें बना जा तू, अरे गिलहरी आ जा तू।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कितनी कोमल छोटी सी एक जीव पर दिख रही थी मुझे तो गिलहरी, है ना। तो अब देखिए दूसरी रचना देखिए, भालू। भालू आया काला काला भालू आया, और संग मदारी आया है, झोली झंडे लाया है। एक हाथ में है डमरू, पैरों में छम छम घुंघरू, प्यारा उसने गाना गाया, भालू आया। और मटक मटक कर चलता है, हाथ पांव भी मलता है, हाथ मिलाता खड़ा खड़ा, पेट दिखाता पड़ा पड़ा, नहीं तनिक भी हर शर्माया, भालू आया। नहीं किसी से डरता है, पेट फलों से भरता है, बड़े बड़े बालों वाला, फूलों की पहनी माला, झूम झूम कर था इतराया, भालू आया। बहुत सुंदर भाई, कितनी बढ़िया लय और कितना सुंदर पूरा चित्रण जो है, जैसे ना पेट दिखा रहा है, ऐसे पूरा सीन दिख रहा था मुझे। मैं कविता का वाचन करता हूँ तो चित्र दिखता है मुझे, ये ईश्वर कृपा है और आप सबकी दुआएं। अब एक देखिए हाथी का, देखिए हाथी आया, आज गांव में हाथी आया, कुछ बाबा जी आए हैं, मोटा हाथी लाए हैं, चलता होकर मस्ताना, तन है उसका बलवाना, श्याम वर्ण की उसकी काया, हाथी आया। और छोटी छोटी आंखें हैं, दिल पंछी की पांखें हैं, छोटी छोटी आंखें हैं, दिल पंछी की पांखें हैं, बच्चे उसको चिढ़ा रहे, फल पत्ते भी खिला रहे, सूंड उठाकर हमें डराया, हाथी आया। वह पत्तों को खाता है, तालाबों में नहाता है, राजाओं का प्यारा है, लगता सबसे न्यारा है, बच्चों ने फिर गाना गाया, हाथी आया। अब देखिए एक और कविता इससे भी बढ़िया, प्यारी बरखा रानी, और इसके रचनाकार है विष्णु शर्मा हरिहर कोटा। रिमझिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी, और भीग रही है नन्ही राधा छप छप करता पानी। रिमझिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी, और भीग रही है नन्ही राधा छप छप करता पानी। और सागर से जल लाए बादल खुशियों की सौगातें, और मछली मेढक दोनों मिलकर राग मलारी गाते। सबके घर में बनी आज है मीठे गुड़ की धानी, और रिमझिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी। कागज की एक नाव बनाकर छत के ऊपर आई, कागज की एक नाव बनाकर छत के ऊपर आई, और पानी में उसको तैरा कर देख रही ललचाई। पानी में चलती है नैया धन्य हुआ है पानी, रिमझिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी, और रिमझिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी। जोर जोर से कड़की बिजली आसमान भी चमका, जोर जोर से कड़की बिजली आसमान भी चमका, और तेज युक्त हो चंदा मामा देखो कितना दमका। देख कर इन चित्रों को राधिका मुस्कानी, रिमझिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी, और रिमझिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी। अब इनकी पांचवी कविता देखिए आप, बिल्कुल अलग थलग और ज्ञान की भंडार यह कविता, और कविता का शीर्षक है पुस्तक, और रचनाकार है विष्णु शर्मा हरिहर कोटा राजस्थान। जीवन गीत सुनाती पुस्तक, हमको बड़ा बनाती पुस्तक, जीवन गीत सुनाती पुस्तक, हमको बड़ा बनाती पुस्तक, सुख दुख की यह सच्ची साथी, पल में हमें मनाती पुस्तक, ताना नया बुनाती पुस्तक, जीवन गीत सुनाती पुस्तक। और इसमें है परियों की बातें, इसमें है परियों की बातें, धवल चांदनी काली रातें, नील गगन के सूरज चंदा, किसने किसको कब दी घातें, और बातें नहीं जनाती पुस्तक, और जीवन गीत सुनाती पुस्तक, जीवन गीत सुनाती पुस्तक, हमको बड़ा बनाती पुस्तक। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया, इतना मजा आया आज तो, है ना। और समय पर ही, है ना, आधा घंटे से पहले बीच में अवरोध आ गया था 1 मिनट का, कैमरा उलट गया, है ना। तो चलो इस तरह की परिस्थितियां आ जाती है। तो मैं अब अगले गुरुवार के लिए आपसे मिलने के लिए कहूँ, इससे पहले मैं कुछ नाम बोलता हूँ, है ना। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, और गोस्वामी जी SK भट्ट, और उषा बब्बर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उषा बब्बर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपको भी प्रणाम, और तकनीक की जय हो, क्या बात है।
योगीराज योगी जी कोटा से, भाई बहुत खूब। योगीराज जी बड़े क्रिएटिव रचनाकार। और संजू श्रृंगी कह रही हैं बहुत सुंदर कविताएं हैं। उषा बाबर जी कह रहे हैं गिलेरी और भालू, क्या बात है। सतीश सम्यक हमारे नौहर से बड़े बढ़िया युवा रचनाकार और हिंदी राजस्थानी में कविताएं लिखते हैं, बहुत सुंदर और संवेदनशील कवि, युवा कवि सतीश सम्यक का स्वागत। भाई आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। खूब कमेंट आ रहे हैं आज तो, बहुत बढ़िया। योगीराज योगी जी भी, सतीश सम्यक भी, सुरेश चंद्र सरवाहा भी कमेंट कर रहे हैं। अश्विनी सिहाग है, पुस्तक बहुत सुंदर कविता गुरुदेव, भाई बढ़िया। आप देखो इतने बड़े अधिकारी बने हो पुस्तक पढ़ते पढ़ते, है ना। है तो ये प्रेरणा जो है इन पुस्तकों से मिलती है। और अगली बार मैं भूलूंगा नहीं, है ना। मैं सुरेश चंद्र सरवाहा जी की इनकी रचना जरूर पढ़नी है भाई, मैं पहले से तैयार रखूंगा। और 4 अन्य रचनाकार और हैं उनकी भी, और 2 रचनाकार और जो और होंगे जिनकी 5-5 कविताएं और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व। तो मेरा एक आपसे आग्रह है, थोड़ा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और दीनदयाल की चौपाल चैनल भी बना रखा है, उसको भी आप थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो आजकल थोड़ा यूँ अच्छा लगता है। अभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं कोई आसान नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन को सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाइए, है ना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो 187 है और मेरा सर्किल इतना का पूरा देश मेरा मित्र है, मेरे भाई हैं, मेरे अनुज हैं, मेरे बड़े भाई हैं, है ना। तो पूरा देश परिचित है और 187 सब्सक्राइब है। तो आप ही कीजिए। दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब पर ये चैनल है, आप देखिए। और जो कार्यक्रम मैंने पहले किए हैं इसका भी अब यूट्यूब बनाएंगे। आज बेटे दुष्यंत को कहूँगा तो यूट्यूब पर उसको चैनल में चला देंगे इसको। तो जो नहीं सुन पाए हैं, जैसे उन्होंने कहा था डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जो है अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा मैं सुन नहीं पाती हूँ ड्यूटी की वजह से। तो मैंने कहा आप चैनल में, यूट्यूब चैनल में सुन लीजिए, आपका तकनीक बहुत बढ़ गई है आगे, है ना। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम मिलते हैं अगले गुरुवार को। आपका बहुत बहुत आभार। और टापरटोली के लिए भी रचना भेजिए और इसके लिए भी आप चौपाल के लिए भी रचनाएं भेजिए, नहीं संकोच, भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पर, है ना। तो 94 145 और 14 666। तो इस व्हाट्सएप पर आप अपना बायोडाटा और 7-8 कविताएं, बाल कविताएं भेजिए आप, और मैं सबकी बारी बारी से सबकी सुनाता रहूँगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपका अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार।